गरीलाल जी के चरणों में नमन, परम पूज्य साहब जी के चरणों में शत शत नमन, और उन सारे प्रेमियों को जो मेरे साहब जी की मूर्ति को अपने भीतर संजोए बैठे हैं, सैकड़ों दुरूदो सलाम। मिला बंदों से उसने बात की, मिला बंदों से अपने बात की, उसने वही बनकर खुदा खुद रह गया बरसों मदीने में नबी बनकर। रामाश्रम रूपी मदीने में रह जाने वाले मेरे खुदा को एक बार फिर से रामाश्रम की सब सदस्यों की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। रविवार की सुबह इतनी आकर्षक और इतनी नीलिमा से भरी होती है कि अन्य सुबहों में वो आनंद नहीं होता। ये प्रतीक्षा की सत्संग में जाकर परम आत्मीय जनों से मिलेंगे। हमने बार बार बताया, हमारे प्रभु कहा करते थे कि जिसे देखकर प्रभु की याद जग जाए वही अपना सबसे सगा रिश्तेदार है, और वो बात यहीं आके संभव हो पाती है। उसके वो वाइब्रेशन दिन दिन क्षण क्षण नहीं, पूरे हफ्ते मन की बगिया को गुलजार रखते हैं। बहुत प्रसन्न होता है मन। प्रभु का जिक्र सच पूछो तो तमाम यादों से भरा हुआ है। अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे 8:30 बजे यहाँ पहुँच के कि पहले तो क्रम ही यही था सत्संग का कि अपने बुजुर्गों को लेके सबका सजरा गान किया जाए, या इलाही से शुरू करके, तो उनका जिक्र ही असली सत्संग माना गया। अब सैकड़ों ऐसी यादें हैं जो अंतस्थल में गड़ी हुई हैं, और जब सत्संग का अवसर होता है तो अपने आप निकल निकल कर भागती हैं, और यही उनका जिक्र सत्संग है, और यही जिक्र हमारी शान है, हमारा अरमान है। मान बान आन शान सब कुछ है। यही नहीं, यही हमारी अजान और रमजान भी है, यही ज्ञान विज्ञान भी है, और यही हमारा मनोविज्ञान है। इसके बिना हम रह नहीं सकते। सब मिलाकर यही हमारा सत्संग संस्थान भी है। और ऐसे ही तमाम यादें अपने आप उछलने लगती हैं। शायर ने इतना सटीक कहा है, याद बोतल का ऐसा जिन है मियाँ, जिसे बंद रखना अंदर बड़ा कठिन है मियाँ। चुभती रहती है जिस्म जाम में हरदम, जुदाई उसकी ऑल पिन है मियाँ। चुभती रहती है जिस्म जाम में हरदम, जुदाई उसकी ऑल पिन है मियाँ। जिसको देखे हुए जमाना हुआ, जिक्र उसका ही रात दिन है मियाँ, जिक्र उसका ही रात दिन है मियाँ। और ऐसे ही यादें जो उछली हैं अपने आप अंतस्थल में, वो क्या साहब जी को वही सुनवाना होगा, अपने आप वो उठकर फोटो तक चली आती है। रामाश्रम की बात है, कुछ ऐसा था कि बहुत अधिक उत्साह और उमंग, जैसे अभी लक्ष्मी भाई ने पढ़ा है कि प्रियतम से मिलने के समय के वाइब्रेशन ही अलग होते हैं। ऐसी स्फूर्ति, ऐसी तन्मयता, ऐसी आस्था मन को घेर लेती है कि दुनिया सब्ज बाग नजर आती है उतने समय। तो आश्रम में बैठे एक महिला थी, दुबली पतली गौर वर्णा। उनसे हमने कहा कि कभी बात नहीं हुई थी कि आप सबसे एक शौक लगता था, साहब जी तो केवल मौन बैठे रहते थे अपने अपने दीवान पर, वहाँ चारपाई पर या तख्त पर। तो हमने कहा आप हमें साहब की कुछ बात सुनाइए ना। लेकिन वो बड़ी गमगीन महिला लग रही थी उस समय, बड़ी सूखी हुई आंखें, बेरौनक। तो उन्होंने पाते ही अवसर उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई ऐसा है, 2 महीने पहले हमारे 8 वर्षीय बेटे का देहांत हो गया। तो अब जिज्ञासा जगी, कैसे हो गया, क्या हो गया? तुमसे हमने पूछा सारी बात। तो उन्होंने बताई कि वो बहुत बीमार था। और हमने कहा तुमने साहब जी से पूछा नहीं इस बाबत? बोली हाँ, उन्होंने पूछा था पतिदेव ने, उन्होंने कहा कि बच्चा बचेगा नहीं, अकाल मृत्यु लिखा के लाया है। तो फिर बस कोशिश हमारी आखिर तक ये थी कि हम जो कुछ कर सकते हैं करें। एक समय ऐसा आया कि बीमार पड़े पड़े अस्पताल पर जैसे ही माँ प्रवेश करे अंदर, वो माँ को अपशब्द गालियाँ बकने लगता था। तो नर्स मना करती थी कि तुम अंदर मत आओ, लेकिन ना नर्स मानती थी मना करने से, ना माँ प्रवेश करने से मानती थी। तो ये फिर जाके ये प्रॉब्लम बढ़ गई जब ये समस्या। तो साहब जी से कहा गया कि भाई साहब जी ऐसा ऐसा है। तो उनका कि माँ से मना किया कि तुम मत जाओ। तो फिर वो पति बिलखने लगा बहुत। उनका साहब जी बताइए क्या ऐसी बात है? पता नहीं, कभी साहब जी तो इतना बोलते नहीं थे, कैसे साहब जी उस समय सारी बातें बता गए। बाद में उसका अर्थ समझ में आया कि उन्होंने क्यों कहा होगा, क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि ने देख लिया था कि माँ भी बचेगी नहीं। सच्चाई प्रकट कर दो। उन्होंने बताया कि ये जो बालक है, ये पूर्व जन्म में जिस जमींदार के यहाँ नौकर था,
वो दोनों पिता चाचा इस पे बहुत जुल्म करते थे, न तनख्वाह पूरी देते थे, मनमाने अत्याचार करते थे। अब वही पिता बन के आए हैं, चाचा हैं, और वो सारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व्यवहारों के माध्यम से, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सब चुका रहे हैं। जैसे वो कहा करते थे वैसे ही बच्चा उन्हें भी गाली बकता है। तो भी हमने इनसे कहा कि आपको क्यों बकता, आप तो माँ हो, माँ का तो कोई कहीं कोई बराबरी ही नहीं, कहीं किसी से विशेषवरी जगत जननी कहा गया है उसे। तो बोले माँ के, फिर उन्होंने ये बात पूछी तो साहब जी ने बताया कि ये जो माँ थी वो चाचा और ताऊ और पिता की कभी खिलाफत नहीं करती थी, कभी उसका विरोध ही नहीं किया इसने। इसलिए जैसे ही अंदर घुसती है इसको अपशब्द और उपेक्षा का परिणाम भुगतना पड़ता है अपने उस कर्म के निहायत, जो कि निहायत अनुचित था। लेकिन अब बच्चा तो वही सब चुका रहा है, फिर अंततोगत्वा बच्चा नहीं रहा। तो जो हमने मुहावरे में पढ़ा है आंखें पथरा जाना, वो वाकई हमने उस लेडी, उस महिला की देखी। वो बार बार मनोरमा जी का नाम ले रही थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपका भाई क्या संबंध है। हालांकि महसूस हो रहा था, उन्होंने बताया कि हम उनकी भाभी हैं, और उनका बेटा कहा कि अगर ये अभी बच जाएगा तो 20-21 साल में नहीं रहेगा। तो उससे तो अच्छा ही हुआ, अब उसे संतोष आ गया था। जो खास बात थी वो ये थी कि वो 2 महीने सो नहीं पाई, उसकी पलक लगती नहीं थी, वो रोती रहती थी हर समय। और फिर साहब जी के पास लाया गया। आज वो 12 बजे, बस वो तो कुछ बोलते थे नहीं, उन्होंने देखा, आज वो 12 बजे सोई, फिर कल 12 बजे उठी, कुछ खाया, फिर सोई। 3 दिन लगातार वो सोती रही, और जो दुख का वजन उसके मन पर था वो वजन भी हट गया, नींद भी पूरी हो गई। सचमुच उसकी आंखें पथराई हुई थी। तो ये घटना तो आश्रम के सभी लोग हम समझते हैं, जानते होंगे, अवश्य जानते होंगे। इस घटना का निष्कर्ष जो है वो बार बार दोहराने लायक है, बार बार दोहराने लायक है। पहला कि जो आज हो रहा है उसकी गांठें कहीं पूर्व जन्म में निहित हैं। दूसरा निष्कर्ष, हम जो दुर्व्यवहार या ऋण ले आए हैं पिछले जन्म में, वो हमें चुकाना होता है, मगर उसमें हमारी अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं चलती। वो मार्ग, वो तरीका प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, उसी निर्धारित तरीके से हमें उसे चुकाना होता है। तीसरा, कितनी बार पढ़ा था, मोह सकल व्याधिन का मूला, जाने कितनी बार, कभी भी कौंधा नहीं। पहली बार लगा कि वास्तव में सबसे बड़ा जो व्याधि का जड़ और मंदिर है वो मोह है। अब मोह क्यों ना हो, माया का सबसे पहला अस्त्र शस्त्र है ये। माया खुद ही खुदा बनी बैठी है, और जिस खुदा से वो ताकत लेती है वो ताकत तो उसके पास भी वही है। तो वो मनमाना व्यवहार करती है, मनमाने तरीके से नचाती है। कहे भले ही दे सभी नचावत राम गोसाई, मगर वास्तव में माया ही नचाती है। भगवान राम तो एक जगह बिठा लेते हैं, उसके बाद व्यक्ति भागता नहीं है। तो अब उससे हम ये सीखते हैं कि माया, अब मुझे भी बहुत ताकत मिली, कुछ अनिष्ट होता तो लगता नहीं सब कुछ प्रारब्ध वशात हो रहा है, चुप बैठो। इतना ज्यादा खासकर वही कहानी सुनवाना, उसी कहानी से राहिश दिलवाना, ये सब कुछ तो सच बात है प्री प्लान था। साहब जी की योजना कोई जान तो सकता नहीं। तो जब मोह का ये आलम हुआ तो ये घटना याद आके सांत्वना देती रही। एक साहब जी से हमारे रामाश्रम वालों सबकी तरफ से विनती है एक बहुत ज़्यादा कि हम ये, हाँ, साहब जी हमारे दिल में रहें, ऐसी प्रार्थना हम कदापि नहीं करते। साहब जी दिल हो जाएं, ऐसी कामना हम हर रोज़ करते हैं। एक और आकांक्षा है कि अगर कहीं काल का पहिया हम घुमा कर उस दौर में ले जा पाएँ तो हम इस बार साफ साफ उनसे कह देंगे कि हम सब पहचान गए हैं, आफताब भी तुम, महताब भी तुम, और यही नहीं कायनात भी तुम सारी, रहने दो राज खुल गया, बंदा भी तुम, खुदा भी तुम। और ये बात चूंकि हम जान गए हैं तो ऐसा करो, दीदार की प्यासी आंखों को एक बार दर्श दिखा दो। हम सब प्रतीक्षारत हैं कि नकाब हटाओ तो अच्छा, हम मान गए। हजरत मूसा ने बहुत जिद की थी और तूर पर्वत पे पहुंचे थे तो बेहोश होकर गिर पड़े, प्रकाश सहन नहीं कर पाए। ठीक है, हम मर जाएंगे, हमें मंजूर है। बड़े हुजूर साहब ने उस समय, मैं कहानी हमने सुनाई थी आपको, हम सबको मालूम है क्या कहा कि तुम्हारे सदगुरु के ख्याल में अगर कोई मरता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो हे प्रभु, एक बार उस नकाब को हटा के हमें अपना चेहरा दिखा दो। हम तरस रहे हैं और उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो जब उनकी मर्जी होगी तभी होगी। लेकिन एक बात सत्य है, खौफ महशर का जिन्हें होगा उन्हें होगा। महशर माने प्रलय जब आएगी तब सब खड़ी होंगी आत्माएं। खौफ महशर का जिन्हें होगा उन्हें होगा। हम नबी वालों पर रहमतें बारिश होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।